Welcome to my channel. This is Roshan Sarmax. My dear students, आप सभी कल तेलुगु एग्जाम लिखने जाने वाले हैं सेकंड लैंग्वेज, और कुछ स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज हिंदी एग्जाम भी लिखने जाने वाले हैं। मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेट कर देता हूं ताकि थोड़ा रिलैक्स आप महसूस करें। वैसे तो बहुत लेट हो गया है वीडियो बनाने में, थोड़ा मैं बिजी था। आप सभी से क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि आप सभी ने मुझ पर बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखकर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट मैं करूं। इसलिए देखिए ये वीडियो अच्छी तरह देख लीजिए, अच्छी तरह समझ जाइए क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग तेलुगु का फोबिया अपने दिमाग से हटा दीजिए। हम तेलुगु नहीं लिख सकते, हमको तेलुगु नहीं आती, ये अपने दिमाग से आप हटा दीजिए। क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 5 to 11, 6 to 11, ये दो सेक्शंस ऐसे होते हैं, आपके अपने सेक्शन होते हैं। ये एक पैराग्राफ आता है, मैंने अपलोड कर दिया है। ये एक अननोन पैराग्राफ आता है, अननोन पैराग्राफ आता है। ट्रिक भी मैंने बताया है, वो वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। जितने भी 4 पैराग्राफ थे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं अननोन पैराग्राफ अपलोड नहीं किया, उतना टाइम नहीं मिला। एनिमल तक उसको भी मैं अपलोड करूंगा। ट्रिक मैंने बता दिया है किस तरह करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी सेंटेंस मिलता है उसका मिले हुआ सेंटेंस आपको पैराग्राफ में होता है, वो ढूंढकर फर्स्ट फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक लिखना, इस तरह रहता है। एक बार ट्रिक आप चेक कर लीजिए कभी। ये 15 मार्क्स आराम से आपको मिल सकते हैं। अगर आप बुक का सोच रहे हैं कि हम याद नहीं करें, हम कुछ भी नहीं पढ़े, हमको दिक्कत होगी। उसके बाद आता है पोएम। पोएम के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 पोएम्स मैंने अपलोड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। आंसर्स कहते हैं, आंसर्स चलिए 4 आंसर्स और नीचे 2 आंसर्स, ये 16 मार्क्स, ये 16 मार्क्स, ये 32 मार्क्स का है। ये 32 मार्क्स में मैं समझता हूं कुछ कुछ आंसर्स आपको याद रहते हैं। जितना भी आपको आंसर याद है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन, जितने भी याद है आप लिख दीजिए। क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी 16 वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स के क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है, और उसी तरह पोएट इंट्रोडक्शन के 4 अपलोड कर दिया है। वो एक बार अगर रिसर्च करके जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स की भी मैंने अपलोड कर दिया है। 8 क्वेश्चंस में सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको करने के लिए टिक करा है। एक बार वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह गौर से देखकर चले जाएंगे तो एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। अब आप लोग मुझसे शिकायत कर सकते हैं, सर उसके आंसर्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है। मेरे पिछले वीडियो से आप जाकर वहां पर पूरे आंसर्स चेक कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल पे आप बने रहिए। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनुअल एग्जाम्स के तक आपको कंप्लीटली इसके आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा। कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। वीडियो देख लिए, 1-2 बार देख लिए, जहन में बैठ गया, समझ गए, जाके एग्जाम लिखे। इतना इजी मैं आपके लिए करूंगा। याद भी करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको आंसर्स बनाकर अपलोड करूंगा। 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो आप सिर्फ आंसर्स नहीं, एवरीथिंग, पैराग्राफ, लेटर, इन्विटेशन, सारी चीजें मैं अपलोड करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट याद करूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये 4। उसके बाद एक इन्विटेशन, एक लेटर, और उसी तरह इंटरव्यू। मैंने कहा था एक इनविटेशन याद कर लीजिए, एक लेटर याद कर लीजिए स्पेस में। 2 अगर याद कर लेंगे 8 मार्क्स आराम से आपको आ जाए। सिंपल। मैंने एक इनविटेशन अपलोड कर दिया था, ठीक है, कोई भी इनविटेशन आए तो वो लिख दे सकते हैं, ऑल इन वन। आप पिछले वीडियो में जाकर चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। एक बार देख लेंगे, थोड़ा समझ जाएंगे, 4-5 लाइन में, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि लिखे तो मार्क्स नहीं, कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि इनविटेशन में जो जो थिंग्स, जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो सारा उसके अंदर है। ये सारी चीजें आपको दे सकते हैं मार्क्स। पहले पैराग्राफ राइटिंग, उसके बाद पोएम, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद आप जानते हैं सिर्फ 7 सेक्शंस आपको होते हैं। अब पोएम में कभी भावम लिखो कहकर आता है, 2 पोएम्स आते हैं। एक अगर फुल करना है तो एक भावम आएगा, या एक आपको भावम लिखे कहे तो एक स्क्रैम्बल उल्टी पुल्टी रहेगी, सीधी करके लिखना। तो इस तरह आपको वहां पर देगा। तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं, जितना सोचोगे उतना नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे। ज्यादा डरना या घबराना नहीं, हम कॉन्फिडेंस है जितना है हम लिख कर जाएंगे, जितना हम लिख सकते हैं
उतना हम लिख, ये कॉन्फिडेंस में आप में होना चाहिए। हमको टेंशन नहीं है, हम याद कर रहे हैं, हम जरूर जाकर लिखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। ये कॉन्फिडेंस लेकर आप एक बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम अच्छा जाएगा। नहीं हम कुछ भी नहीं पढ़े, डाउट आ रहा है, ये याद करे तो ये भूल रहा है, ये याद करे तो ये भूल रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, भूलना इंसान की फितरत है, भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि इसको याद रख सके हम आराम से। यहाँ पर 60 मार्क्स में से अगर आंसर्स को भी छोड़ देंगे आप, तो आराम से आपको ये 5 5 20 28 मार्क्स यहाँ से आराम से आप ला सकते हो। थोड़ी मेहनत करेंगे। पार्ट बी आता है उसके बाद, और पार्ट बी इसका मैं डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स आपको वर्ड टू वर्ड, कौन से नंबर में कौन सा आएगा ये तक आपको एनुअल के लिए अपलोड करूंगा। अभी मैंने प्रिपेयर किया है, लेकिन उतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है मैं अपलोड कर सकूं, क्योंकि आप भी इरिटेट हो जाएंगे वीडियोस देख के। पार्ट बी में क्या आएंगे, पहले दो आएंगे ओन सेंटेंसेस, 1 2 ओन सेंटेंसेस, कोई भी ओन सेंटेंसेस आ सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं दो, आते हैं 4 और 3 और 4 आते हैं मीनिंग्स, आते हैं मीनिंग्स अच्छी तरह याद करना। उसके बाद 5 और 6 आते हैं पर्याय पदालो। उसके बाद 7 8 आते हैं नाना अर्थालो। उसके बाद 8 9 10 आते हैं प्रकृति विकृति। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, नामवाचकम सर्वनामम विशेषणम क्रिया। उसके बाद आते हैं कर्ता कर्मा क्रिया। उसके बाद आते हैं संदुल समासालु। उसके बाद आते हैं विग्रह वाक्यालु। और उसके बाद आते हैं आपके प्लस लगा के लिखना। उसके बाद आते हैं जॉइन द सेंटेंस। इतना 20 के लिए, ऑब्जेक्टिव में 20 रहेंगे, 20 के लिए 17 टॉपिक्स है। ये टॉपिक आपको डिटेल में एनुअल में मिलेंगे। आपको वो एक वीडियो देख लेके जाइए, पूरा ऑब्जेक्टिव आसान से आंख बंद करके सॉल्व कर सकेंगे आप। उतना इजी मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, लेकिन अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ उसको। एनुअल के लिए मैं जरूर अपलोड करूंगा, चैनल पे आप बने रहिए। ये तो 20 और 28 मिला है 48 मार्क्स, आराम से ला सकते हो। पासिंग मार्क्स है 16। कितने मार्क्स है पासिंग? 16 मार्क्स पासिंग है। इजी है, मोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको। इसलिए मुझको नहीं आता, मैं नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता सोच रहे तो कभी भी नहीं कर पाते हो। करूंगा मैं तो जरूर करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश कीजिए कि ना हो, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होने की वजह से मिस्टेक्स आ सकते हैं। करेक्शन कर लीजिए उस मिस्टेक्स को, नीट हैंड राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, हैंड राइटिंग है, नीट लिखना है, मिस्टेक्स नहीं है, जैसे इस तरह बहुत सारे चीज़ें आपको करना है। ये चीज़ें पे अगर थोड़ा वर्कआउट करेंगे, तेलुगु का एग्जाम इजीली आपको जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु में टेंशन भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को इजी भी है। जो तेलुगु थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत समझ आती है, उनके लिए इजी है। जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। जो नहीं समझ पाते उनके लिए ये मोटिवेशनल वीडियो था। डरिए मत, घबराइए मत। कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं तो नेक्स्ट एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। कहाँ पर आप किस क्वेश्चन में, कौन से सेक्शन में गलती कर रहे हैं, उस पर हम वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट टाइम अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। एक 100% पेपर में से एक 70-80% पेपर तो अच्छा लिख के आइए। 20% रहेगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे हम, 30% रहेगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, 40% रहेगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं, अभी ढीली सूरत डालेंगे, नहीं आता अगर सोच कर जाएंगे तो ये कभी नहीं होएगा, क्योंकि पूरा टाइम बीत चुका है। 7 8 8 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, रह गए 20 डेज। वो 20 डेज में आप क्या कर सकते हो वो आपको सोचता है, आप पर निर्भर करता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऑल द बेस्ट। मैं सभी